प्रेज़ द लॉर्ड। अगर कोई दूसरे लोग आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, वो सुनकर क्या आप डिस्टर्ब हो जाते हैं? आप दुखी हो जाते हैं? अगर इसका उत्तर हाँ है, तो आज का वचन आपके लिए है। आइए वचन देखते हैं। सबोपदेशक उसका 7th चैप्टर का वर्स 21। जितनी बातें कही जाएं, सब पर कान न लगाना। यहाँ लिखा हुआ है, जितनी बातें कही जाएं, सब पर मन न लगाना, सब पर कान न लगाना। कान न लगाना मतलब ध्यान न देना। आप सोचते हैं हमने उसकी कोई बुराई नहीं करी, या फिर उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है, फिर भी वो इंसान मेरी बुराई क्यों कर रहा है, या मुझ पर दोष क्यों लगा रहा है। ये सुनकर, ये सोचकर हम बहुत दुखी हो जाते हैं, बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। हो सकता है कि आपका उसका कोई लेना देना ना हो, आपका कोई टर्म्स इस तरह के ना हो, लेकिन शायद उसने कुछ ऐसा आपके बारे में सुना होगा जिसकी वजह से वो आपकी बुराई कर रहा है। क्योंकि देखिए 100% कोई भी करेक्ट नहीं होता। हर बुद्धिमान इंसान से भी गलती हो जाती है। तो हमें किसी तरह की बेकार की गपशप और बेकार की अफवाहों से, या किसी के शब्दों या फिर किसी के कार्यों पर न टिप्पणी करना चाहिए, न उन पर ध्यान देना चाहिए। इन पर कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति ध्यान नहीं देगा और उसे देना भी नहीं चाहिए। तो अगर आप बुद्धिमान हैं, आप ये समझते हैं कि आप परमेश्वर के लोग हैं, तो प्यारे लोगों, आपको भी इस तरह की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि उस तरह की बातें आपको डिस्टर्ब करेंगी, आपको परमेश्वर के मार्गों से दूर करेंगी, परमेश्वर के करीब जाने से रोकेगी। क्योंकि कोई और आपके बारे में क्या राय रखता है, क्या बोल रहा है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप खुद आपके कंट्रोल में, आप खुद कर सकते हैं कि आपके कंट्रोल में क्या है। आप खुद हैं आपके कंट्रोल में। आपको उस पर ध्यान देना चाहिए, अपने आप पर ध्यान देना चाहिए, ताकि आप अपने आप को डिस्टर्ब ना कर पाएँ। आगे लिखा है, ऐसा न हो कि तू सुने कि तेरा दास तुझी को श्राप देता है। तेरा दास तुझी को श्राप देता है। आगे लिखा है, क्योंकि तू आप जानता है कि तूने भी बहुत बार औरों को श्राप दिया है। जी हाँ, हो सकता है कि किसी और को आपने श्राप दिया हो, या किसी की बुराई आपने की हो, और आपका दास या आपका दोस्त ये जानता हो कि आपने किसी के बारे में बुरी राय कायम की है, और हो सकता है वो उस पर आपके प्रति टिप्पणी कोई करता हो। तो मेरे प्रिय लोगों, कभी भी इस तरह की किसी भी तरह की बातों में हमें नहीं उलझना चाहिए, न हमें किसी को श्राप देना चाहिए, और न किसी के लिए कोई गलत राय रखनी चाहिए, क्योंकि हर इंसान से गलती हो जाती है। मैं फिर से कह रही हूँ, और वचन भी कहता है, हम पापी मनुष्य हैं, पाप हमसे हुए हैं। इसीलिए तो प्रभु हमको बचाने के लिए आया। प्रभु धर्मियों को बचाने नहीं आया, प्रभु हम पापियों को बचाने के लिए आया। हमने जो भी गलतियां की हैं, जो भी गुनाह हमसे हुए हैं, हम उनसे तौबा करें, और हम आगे को किसी की बुराई ना करें, किसी के प्रति कोई टिप्पणी ना करें, किसी के लिए कोई गलत राय ना बनाएं। हाँ, गलती हमसे ज़रूर हो जाती है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें प्रभु के करीब जाना है, पवित्र आत्मा से मदद मांगनी है, क्योंकि पवित्र आत्मा इसीलिए आया कि हमें करेक्ट करे, हमें ठीक करे, हमें माफ़ करे, हमें धो दे, अपनी आग से हमारे अंदर के जितने भी कड़वाहट है उसे जला दे। हाँ प्रियो, पर पवित्र आत्मा यहाँ है, आप उसकी मदद ले सकते हैं, ताकि वो आपके अंदर से हर प्रकार की मलिनता, हर प्रकार के कड़वाहट, और जो भी पुरानी गलतियाँ, पुराने पाप हो चुके हैं, उन सब से हमें साफ़ कर दे, वो हमें माफ़ कर दे। आप जितना भी अपने आप को परखने की कोशिश करेंगे, अपने आप में आप गलतियां ही फील करेंगे। इसलिए पौलुस कहता है
पहला कुरिन्थियों के 4 अध्याय के 3 पद में, परंतु मेरी दृष्टि में यह बहुत छोटी बात है कि तुम या मनुष्यों का कोई न्याय मुझे परखे, वरन मैं आप ही अपने आप को नहीं परखता। हमें अपने आप को परखने की भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि हम कई बार हम गलती कर देते हैं, हम कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं जो परमेश्वर की नज़र में भी सही नहीं है। इसलिए हर दिन हमें प्रभु के करीब जाना है, पवित्र आत्मा की मदद से अपने आप को पाक और साफ़ करना है। प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें अपने आप को शुद्ध करना है, क्योंकि जितना हम अपने आप को परखेंगे, हम अपने आप में गंदगी को महसूस करेंगे। प्रभु इसीलिए आया, इसीलिए उसने अपने आप को कुर्बान किया, ताकि हमारे पापों को वो धो दे, हमारे पापों को वो साफ़ कर दे। चाहे हमारे पाप, हमारी गलतियाँ किसी भी के भी रंग के क्यों ना हो, ये भजन संहिता के 50 अध्याय में लिखा हुआ है। वो हमारे सारे पापों को दूर कर देगा और हमें पूरी तरह से श्वेत कर देगा, और वो हमारे अंदर जो अंधकार है वो उसे दूर कर देगा, और परमेश्वर अपनी ज्योति हमारे अंदर चमकाएगा और हमें प्रकट करेगा, हम पर प्रकट करेगा कि हम कहाँ गलत हैं, और वो हमें उन सारी बातों से आज़ाद करता जाएगा, बचाता जाएगा। क्योंकि वचन कहता है कि हम पवित्र आत्मा के मंदिर हैं। पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हम में वास करता है, और हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम परमेश्वर के मंदिर को नाश करें या उसे गंदा करें। और क्यों? क्योंकि वो पवित्र आत्मा का मंदिर हम हैं। इसलिए हमें धोखा नहीं खाना है, हमें अपने आप को हर वक्त परखना नहीं है, परंतु हम परमेश्वर के करीब जाना है, और प्रभु यीशु मसीह के लहू से हमें अपने आप को शुद्ध और पवित्र करते जाना है। और हमें अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना है किसी और की बातों को सुनकर, कि कोई और हमारे लिए क्या राय रखता है या क्या सोचता है, और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट नहीं करना है, डिस्टर्ब नहीं करना है। कुछ लोग इतने ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं दूसरों की बातों को सुनकर कि वो अपने गोल को बीच में ही छोड़ देते हैं। नहीं, हमें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। परमेश्वर का आत्मा हर वक्त हमें मोटिवेट करता है। सिर्फ शर्त ये है कि हम पवित्र आत्मा के करीब जाएं, पवित्र आत्मा की उपस्थिति हर दिन अपने अंदर भरते जाएं, और हम इस तरह से हम हमेशा मोटिवेट रहेंगे। परमेश्वर का आत्मा हमें मोटिवेट करता जाएगा, ताकि हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। हमारी मंजिल क्या है? परमेश्वर। हमें अपने आप को इतना शक्तिशाली बनाना चाहिए, इतना पावरफुल बनाना चाहिए कि कोई भी हमें मेंटली या फिर इमोशनली डिस्टर्ब ना कर पाए। ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी ऐसा करे। हो सकता है आज एक इंसान से आपने अगर दूरी बना ली कि ये इंसान मुझे पसंद नहीं है, या फिर मेरे बारे में गलत राय रखता है, तो इस इंसान से मैं दूरी बनाऊंगी, या इस इंसान से मैं कोई रिश्ता नहीं रखूंगी। लेकिन हो सकता है कि आपने एक से रिश्ता नहीं रखा, कल को कोई और इंसान, कोई दूसरा आपके करीब, आपके पीठ पीछे आपकी बुराई करेगा, या फिर आपके लिए कोई गलत राय रखेगा। तब आप क्या करेंगे? क्या आप हर सभी लोगों से दूर होते जाएंगे? नहीं, इस संसार में हम इसीलिए हैं कि इन रिश्तों को निभाना है और परमेश्वर के वचन को प्रचार करना है। और हम किसी और को नहीं बदल सकते हैं, पर हम अपने आप को बदल सकते हैं। हम खुद पर नियंत्रण रख सकते हैं। अगर हम ये कर पाए तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी। ये मत सोचिए कि लोग कैसे बदलेंगे, वो मेरे लिए कैसे सही राय रखेंगे, क्योंकि लोग तो ऐसे हैं, वो कहते रहेंगे, उनका काम है कहना ही। लेकिन हमें उनके हिसाब से नहीं चलना है, हमें परमेश्वर के हिसाब से चलना है। हमें ये सोचना है कि मैं कैसे बदलूंगी, मैं अपने आप पर कैसे कंट्रोल कर पाऊंगी, ताकि किसी भी बात का मुझ पर कोई असर ना होने पाए, मुझे किसी की भी कोई बात डिस्टर्ब ना कर पाए। दूसरी बात, हमें अपने सिद्धांतों के बारे में स्पष्ट रहना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि आप
अपने बारे में क्या सोचते हैं और क्या बोलते हैं। अगर आप किसी और की बात से डिस्टर्ब हो गए, इसका मतलब ये है कि वो सही कह रहा है। नहीं, अगर वो सही कह भी रहा है, आप अपने आप को समझ भी रहे हैं कि मुझमें ये बुराई है या गलती है, तुरंत प्रभु यीशु मसीह के नाम से उस हर एक गलती को, उस बुराई को दूर कीजिए और कोशिश कीजिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सारी प्रॉब्लम्स, वो सारी आपके अंदर की बुराइयां दूर हो जाएगी और प्रभु यीशु अपने लहू के द्वारा आपको शुद्ध और पवित्र कर देगा, साफ कर देगा। इसलिए आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये प्रण कीजिए, ये प्रॉमिस कीजिए अपने आप से कि प्रभु आज से मैं किसी की भी कोई बुराई नहीं करूँगा या करूँगी, चाहे किसी के लिए भी हो, चाहे वो हमारे सर्वेंट्स हों, हमारे मेड्स हों या फिर हमारे फ्रेंड्स हों या रिलेशनशिप्स में हों, कोई भी हो, हमें किसी की भी कोई बुराई नहीं करनी है। हमें अपने आप को अपने ज़ुबान पे कंट्रोल करना है, अपने विचारों पर कंट्रोल करना है। और अगर कोई और इंसान हमारी बुराई करता है, हम सुन रहे हैं या कोई और हमें बता रहा है, तो हमें उससे भी डिस्टर्ब नहीं होना है। हमें अपने आप को मेंटली मोटिवेट करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, अपने आप को पावरफुल बनाना है, ताकि शैतान की कोई चाल हम पर ना चल सके। प्रियो, आइए प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज जो भी इस वचन को सुन रहे हैं प्रभु, आज ये बड़ी कॉमन बात है कि किसी के लिए भी हम अपने मन में गलत राय बना लेते हैं और अपने ज़ुबान से किसी की बुराई कर देते हैं। हम कहते हैं हम बुराई नहीं करते, लेकिन फिर भी हम उनकी बुराई कर लेते हैं। और प्रभु जी, अगर किसी और की भी किसी और के मुंह से भी हम अपनी बुराई सुनते हैं तो हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। प्रभु, इस स्वभाव को आज जितने भी लोग सुन रहे हैं, यीशु मसीह के नाम से इस स्वभाव को प्रभु यीशु मसीह के नाम से बदलने की आज्ञा देती हूँ, चेंज होने की आज्ञा देती हूँ। यीशु मसीह के नाम से ये हर तरह का गंदा स्वभाव और ये बुराई करने वाली आत्माएं यीशु के नाम से हम सबके जीवनों से, हमारे स्वभाव से बाहर निकल जाए। और पिता परमेश्वर, आपका लहू हमारे अंदर उंडेलते हैं, ताकि किसी और की बुराई करने वाले कान हमारे बंद हो जाएं प्रभु जी, किसी और की बुराई सुनने वाले कान हमारे बंद हो जाएं प्रभु जी, ताकि हम किसी की न बुराई करें अपने ज़ुबान से और न अपनी बुराई किसी के मुंह से सुन पाएं प्रभु जी। हमें ऐसा कंट्रोल कीजिए प्रभु जी, हमें ऐसा पावरफुल बनाइए ताकि हम आपके वचन पर चलने वाले बने, आपके अकॉर्डिंग चलने वाले बने और आपको प्रसन्न कर सकें। आमीन और आमीन। प्रियो, आज का वचन आपको आशीष देता है, करता है, तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो आपके फ्रेंड्स को भेजिए ताकि वो भी इस वचन को सुनकर आशीषित हो पाएँ। थैंक यू।